कराची इमारत गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जाम बहक अफराद की तादाद 23 हो गई। जाम बहक होने वालों में 7 खातीन और 1 बच्चा भी शामिल। इमारत के मलबे में मजीद कुछ अफराद के दबे होने की इतला। इमारत का मलबा हटाने का 65% काम मुकम्मल। भारी मशीनरी और रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। इमारत में 12 खानदान आबाद थे। DC के मुताबिक इमारत को 3 साल कबल खतरनाक करार दिया था। 1.5 माह कबल भी इमारत को नोटिस जारी किया। लियारी में अब भी 22 इंतहाई खतरनाक इमारतें मौजूद हैं। 16 खतरनाक इमारतों को खाली करा दिया। CEO ट्रामा सेंटर डॉक्टर साबिर के मुताबिक सानहे के 6 जख्मियों को डिस्चार्ज कर दिया। 3 मरीज अब भी जेर इलाज हैं। सिविल अस्पताल और ट्रामा सेंटर में इमरजेंसी नाफिज है। इंचार्ज रेस्क्यू आदिल आसिम का कहना है कि इमारत की बेसमेंट वाली साइड क्लियर हो गई। मेरे देवर के बच्चे 5 बच्चे अंदर दबा हुआ है। 2 बहू है, 2 बेटे, 1 देवरानी है। एक बेटा निकला 16 साल का, फोत हो गया। बच्ची निकल गई कल और माँ बाप अंदर फंसे पड़े। कल से निकले नहीं। कल से हम लोग राह देखते, अब भी निकलेंगे। हम लोग रात से यहाँ पर है। खुशियों के दिए बुझ गए, ख्वाब मलबे तले दब गए। सानहा लियारी ने कई हंसते बसते घर उजाड़ दिए। वरसा पर क़यामत टूट पड़ी। लवाकिन गम से निढाल प्यारों के जिंदा बच जाने की उम्मीदें लगा लीं। उदास आंखें तबाह हाल इमारत के मलबे पर टिक गईं। हुकाम से इमदादी सरगर्मियां तेज करने की अपील। लियारी के इलाके में एक और बिल्डिंग गिरने का खदशा। आगरा ताज के इलाके में 7 मंजिला रिहायशी इमारत में दरारें पड़ गईं। 7 मंजिला इमारत को रवां साल अप्रैल में नाकाबिले रिहाइश करार दिया जा चुका। मखदूश इमारत में 12 यूनिट्स बनाए गए हैं। रिहायशी इमारत बगैर नक्शे की मंजूरी से बनाई गई। खदोश इमारत में इस वक्त 10 के करीब खानदान रिहाइश पजीर हैं। कराची में 588 इमारतें मखदूश हैं, जिनमें से 456 जिले जनूबी में हैं। और वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं गुज़िश्ता चंद माह में 16 मखदूश इमारतें खाली कराई गई हैं। कुछ इंतहाई मखदूश इमारतें ऐसी हैं जिनसे लोग मुंतकिल नहीं हुए। हम ताकत के जोर पर इमारतें खाली कराएं तो तनकीद होती है। अब तनकीद की परवाह किए बगैर मखदूश इमारतों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कराची में गैर कानूनी तामीरात का राज। तामीरात सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नाक तले होती हैं। लियारी का हादसा सिंध हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची इस वक्त माफिया के कंट्रोल में है। लियारी में गिरने वाली इमारत मखदूश इमारतों में शामिल थी। SBCA नोटिस देकर जान छुड़ा लेता है। सूबाई हुकूमत तालीम, पानी और सेहत जैसी सहूलियात देने को तैयार नहीं तो किस लिए बैठी है। ये लोग सूबे के तमाम इदारे बर्बाद कर चुके हैं। 17 सालों का हिसाब देने को तैयार नहीं। आने वाले दिनों में ऐसा मजीद नाखुशगवार वाकयात होने का खदशा है। लियारी सानहे की अवलीन जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होती है। विफाक अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा। वज़ीर मुमलिकत मजहबी उमूर खेल दास कोस्तानी का लियारी में जाए वक़ुआ का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत सिंध को सानहे की जिम्मेदारी कबूल करते हुए फौरी इक़दाम करने चाहिए। हुकूमतों की यह बुनियादी जिम्मेदारी है कि वह खतरनाक इमारतों में रिहाइश पजीर अफराद को मुतबादिल जगह फराहम करें। इमारत गिरने के वाक़े की मुकम्मल और शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि जिम्मेदारों का तयन किया जा सके और मुतासिरीन को इंसाफ मिल सके। किसी की विश लिस्ट हो सकती है, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। वो हमारे अलाइज हैं। जो मुश्किल के साथी होते हैं वो उनको अच्छा वक्त आने पे छोड़ा नहीं जाता। तमाम जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। नवाज शरीफ की बानी PTI से मुलाकात की खबर अफवाह है। ये सिर्फ ख्वाहिश ही रहेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की दाता दरबार पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा अब हमें कौमी असम्बली में वाज़ी अक्सरियत मिल गई है, लेकिन मुश्किल वक्त में पीपल्स पार्टी का साथ देना याद रहेगा। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है और रहेगी। उन्होंने वजारतें लेने की कोई बात नहीं की। पाकिस्तान डिफाल्ट के किनारे खड़ा था। अगर तब्दीली ना आती तो डिफाल्ट आ जाता। पाकिस्तान ने 9 और 10 मई को भारत को वो सबक सिखाया जो हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को जंग में शिकस्त दी। भारत के 6 तैयारे गिराए। जंग लड़ने की ख्वाहिश और एजेंडा नहीं, खित्ते की सलामती चाहिए है। और ईरान को भी अंदाजा हो गया कि इसका सच्चा दोस्त पाकिस्तान है। ईरान पार्लियामेंट में पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लगाए गए। मीडिया की खबरों में बिल्कुल ना जाएं। पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट और हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो सारी इकट्ठी है। पॉलिटिकल बातों से परहेज किया जाए।
पहली दफा सियासतदान, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी है। कुछ लोगों को तकलीफ होती है, हम सब इकट्ठे क्यों हैं? सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी को हटाने की खबरें बेबुनियाद, सोशल मीडिया की खबरों पर यकीन न करें। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सक्कर में मीडिया से गुफ्तगू। मेरी दरख्वास्त है वो दिन सियासत ना करें तो अच्छी बात है। जिस तरह केपी में दहशत गर्दों को मार गया है, डाकुओं का भी बंदोबस्त कर लेंगे। डाकुओं का बंदोबस्त विफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें मिलकर करेंगी। मजहबी मुनाफरत और फिरका वाराना बयानात पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है। सोशल मीडिया पर मजहबी इत्याल अंगेजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुल्क में अमन और अमान बरकरार रखना हमारी अवलीन तरजीह है। फिलहाल हिंदुस्तान मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए फोर्सेस चौकन्ना है। अपने साथियों ने बजट पेश न करने की साजिश की। बजट न पास होता तो हमारी हुकूमत खत्म हो जाती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा सूबाई हुकूमत मजबूत है, कोई रुकन असम्बली छोड़कर नहीं जा रहा। जिसे शौक है तहरीक अदम एतमाद ला कर देख ले। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 11.5 करोड़ रुपए की रकम बिस्कुटों पर नहीं 400 क्लास 4 मुलाजिमीन के खाने पर खर्च हुई। अगर अखराजात किए हैं तो 250 अरब रुपए की बचत भी की है। हम अपने कागजात नामजदगी की बुनियाद पर मखसूस नशिस्तों का हक चाहते हैं। मैं आज़ाद नहीं पीटीआई कारकुन हूँ। मैंने अपने कागजात नामजदगी में खुद को आज़ाद नहीं लिखा। दरियाए सवात वाक़े की डस्का की मुतासा फैमिली के लवाहकीन सरकारी नौकरी का तकाजा कर रहे हैं। पंजाब डोमिसाइल की बुनियाद पर केपी में सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। लवाहकीन को 20 लाख रुपए फीकस के हिसाब से 2 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाएगा। सियासी जमातों के इलेक्शन के कवानीन पर मिल बैठ कर बात करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी राना सनाउल्लाह कहते हैं 2018 के इंतखाबात पर एतराज़ था तो इस वक्त कानून साजी क्यों न हुई। हिज़्ब इख्तिलाफ को चाहिए कि इंतखाबी सलाहत पर संजीदगी से बात करे। माजी में मुखालिफिन को मुज़ाकरात की दावत दी गई मगर वो इनकारी रहे। अब अगर इलेक्शन पर एतराज़ है तो हल सियासी मुकालमे से ही मुमकिन है। अगर असल फैसला कहीं और होता है तो फिर मुशावरत भी वहीं होनी चाहिए। सियासी जमातों को फैसलों में शरीक किया जाए, महज कुर्बानी का बकरा ना बनाया जाए। जब बात करनी हो तो फौज से करते हैं, जब नाराज हों तो गालियां देते हैं। सियासत में संजीदगी और तसलसल होगा तो ही एतमाद बहाल होगा। राना सनाउल्लाह ने बानी से मुतालिक नून लीग का बयानिया दफन कर दिया। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा कहते हैं पीटीआई एक जमहूरी जमात है। इख्तिलाफ राय सब में होते हैं। मुखालिफिन की जानिब से बातों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। तहरीक इंसाफ मुस्तहकम है। अलीमा खान की माइनस बानी पीटीआई वाली बात से पार्टी को तकलीफ हुई। बैरिस्टर गौहर से मुतालिक कुछ लोगों की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है। बानी ने कभी भी नवाज शरीफ खानदान और ख्वाजा आसिफ पर आर्टिकल 6 लगाने का नहीं कहा। पीटीआई 13 बरस से सूबे में बरसरे इक़्तिदार है। सयाहों को बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस मौजूद नहीं थी। वो शंदूर में वज़रा की फैमिली के लिए इस्तेमाल हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं ये इतने नालायक हैं तो एयरफोर्स या नेवी से मदद ले लेते। हुकूमत कह रही है कि तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। जिसने तजावज़ात की इजाज़त दी पहले इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अफगानिस्तान से मुसलसल बदअमनी और मुदाखलत होती रहती है। पीटीआई में ग्रुप बंदी का शिकार माजी की तरह एहतजाज की यह कॉल भी नाकाम होगी। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की शेखुपुरिया में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी पीटीआई का असल चेहरा बेनकाब हो चुका। एहतजाजी कॉल पर कोई बाहर नहीं निकलेगा। दौरा कतर पाकिस्तान में ज़राअत की तरक्की में संग मील साबित होगा। मुस्तकबिल करीब में पाक भारत जंग का कोई इम्कान नहीं। इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की शहादत हमें हक सच पर डट जाने का दर्स देती है। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तिलाफात फिर नुमाया। पीटीआई कोर कमेटी के रुकन मिशाल यूसुफजई ने अलीमा खान के बेटे शेर शाह पर तंजिया सवालात उठा दिए। मिशाल यूसुफजई ने शेर शाह की 9 और 10 मई की वीडियोस शेयर करते हुए कहा उन्हें इतना बड़ा रिलीफ कैसे मिल गया। पार्टी के अहम रहनुमा रोपोश हैं, कारकुन जेलों में हैं और हसन नियाजी को इसी वीडियो पर 10 साल कैद की सजा हो चुकी है। लेकिन कुछ अफराद को छूट क्यों दी गई। अली मिन की मिशाल यूसुफजई से ट्वीट डिलीट करने की दरख्वास्त। मिशाल यूसुफजई ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पंजाब में अपोजिशन अरकान को जुर्माना आयद करने का मामला। अपोजिशन अरकान ने सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को खत लिख दिया। खत में कहा कि स्पीकर ऑफिस के रिकवरी नोटिस अपोजिशन के खिलाफ साजिश है। स्पीकर ऑफिस की तरफ से एक्शन लेने के पहले हमें नहीं सुना गया। आइन की खिलाफ वर्जी के हवाले से सबूत भी नहीं दिए गए। स्पीकर पंजाब असम्बली ने हुक्मरान पार्टी का नुमाइंदा होने का सबूत दिया। अपोजिशन अरकान की असम्बली प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की तरदीद।
नून लीग की मखसूस नशिस्तों की तकसीम के खिलाफ दायर दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस डॉक्टर खुर्शीद इकबाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नून लीग ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इसकी सूबाई असम्बली में 7 नशिस्तें हैं। JUIF को 7 नशिस्तों पर 10 जबकि नून लीग को 8 मखसूस नशिस्तें दी गई हैं। तकसीम का एलामिया कलादम करार देकर नई तकसीम की जाए। हम आज एक मुत्तहिद कौम हैं। खित्ते और दुनिया में पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से देखा जा रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। कहा पाकिस्तान ने कामयाब सिफारतकारी से मुस्लिम उम्मा को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया। अफवाज पाकिस्तान ने भारत से जंग लड़ी और अपना लोहा मनवाया। शिकस्त के बाद भारतीय बयानिया मट्टी में मिल गया, सिंदूर उजड़ गया। भारतीय हुकूमत अपने अवाम को मुतमईन करने के लिए बयान दे रही है। भारत के खिलाफ जंग हमारे अवाम और फोर्सेज ने खुद लड़ी। भारत के खिलाफ जंग के दौरान चीन की सिफारती हिमायत हासिल थी। राफेल तैयारी गिराने के लिए जो मिसाइल इस्तेमाल हुए वो भी चीन से लिए। किसी मुल्क ने से असलहा लें तो इसका मतलब यह नहीं कि वो जंग में शामिल था। भारत के पास फ्रांस के तैयारे और हमारे पास इनके आबदोजे हैं। हम अमेरिका से भी दिफाई साजो सामान खरीदते हैं, क्या पता इनका भी असलहा इस्तेमाल हुआ हो। ताज 2 स्कीम में हुकूमत 40 लाख भी जमा नहीं कर सकी। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं ये सिस्टम नहीं चल रहा। इस सिस्टम ने 1 पैसे की बेहतरी नहीं की। पंजाब असम्बली मेंबरान की तनख्वाह 9 लाख से ज़ायद कर दी गई। विफाक में मेंबरान की तनख्वाह 188% से ज़ायद बढ़ाई गई। नैब से मुतालिक कहा नैब होनी ही नहीं चाहिए। भारत के खिलाफ पाक वज़ैया की कारकर्दगी शानदार रही। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। हैर सलेमाकी में बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया। बारिश के बाद मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप बिजली गायब। महकमा मौसमियात की 10 जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और पोर्टुगाल रीजन में मजीद मूसलाधार बारिश की पेशगोई। पंजाब और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। 6 से 8 जुलाई के दौरान पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर पिघलने से गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब का खदशा। PDM में पंजाब का यौम अशूरा पर बारिशों का अलर्ट जारी। आज पंजाब की बेशतर अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा दाखिला के साइबर पेट्रोलिंग सेल का एक्शन। 1706 सोशल मीडिया लिंक्स। PTA को रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेजी पर 174 अफराद गिरफ्तार।